गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे सबको। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी जी जी, चलिए आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स टुडे एंड वी आर स्टडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। This chapter is important not only for your NEET and JEE, लेकिन ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है सर। हाँ बेटे बोलो। सर वो आपने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया था ना, तो सर वो गन और बुलेट का आपने दिया था mb इज इक्वल्स टू vb इज इक्वल्स टू गन, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम इक्वल होता है, आपने बताया था ना सर, वो कैसे हाँ, होता है? आपने वो प्रूफ वो नहीं कैसे बताया होता था। है? हाँ सर। यही क्वेश्चन है ना शुभदा कि वो कैसे इक्वल होता है? हाँ सर। ठीक है, देखिए मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि मानो ये आपकी गन है। गन और बुलेट पहले साथ में थे। गन और बुलेट हाँ पहले साथ में थे। साथ में। दोनों एक जगह पर थे। दोनों का मोमेंटम कितना था? 0। दोनों का जीरो। मोमेंटम था 0। क्यों? क्योंकि रेस्ट में है, दोनों का वेलोसिटी 0 है, इसलिए दोनों का रेस मोमेंटम पे 0 थे। था। जैसे ही उसमें से बुलेट निकला, इसमें से जैसे ही बुलेट निकला तो बुलेट को कुछ मोमेंटम प्राप्त हुआ इस दिशा में। जैसे ही इसको मोमेंटम प्राप्त हुआ तो वो मोमेंटम एक्चुअली कहां से आया? वो मोमेंटम उसने लिया इस गन से, ताकि गन को पीछे की तरफ धक्का मार के ये आगे गया है। गन को पीछे धक्का मार के बुलेट आगे गया है, इसीलिए गन पीछे की तरफ रिकॉइल होगा। गन पीछे की तरफ रिकॉइल जब होगा तो उसको इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम मिलेगा। इसको जितना फोर्स मिला उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसको मिलेगा, और इसीलिए दोनों का मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जब इस दिशा में जाने वाला बुलेट, उसका मोमेंटम, और गन इस दिशा में जा रही है, उसका मोमेंटम जब इक्वल हो जाएगा, तभी जाके ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल करा देंगे, ताकि टोटल मोमेंटम बन जाए 0। तो सर फिर वो गन का मोमेंटम माइनस में होगा क्या? हाँ माइनस ही तो है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर सर वो मोमेंटम मैंने सॉल्व किया तो वो एंड देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। सर वो न्यूटन हाँ सर बोलो। सॉल्व किया तो वो माइनस में आ रहा था, माइनस बुलेट मोमेंटम इज इक्वल टू हाँ गन का माइनस में मोमेंटम, आता है। इसीलिए पूछ रहा और भी इसको मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ पर्सनली, आप हूँ। हाँ मुझे एक सर। बार बता देना तो पर्सनली भी बता दूंगा। अभी सबके साथ मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करता हूँ, ठीक है? अगर ये समझा है तो सर बहुत बड़ी डाउट है बात है, ना नहीं सर? तो फिर से पर्सनली पूछना। चलिए सर आज हम, ये लेसन, हाँ बोलो। सर ये लेसन होने के बाद डाउट लेक्चर होगा ना सर? इसलिए बिल्कुल डाउट लेक्चर ले लेंगे। ठीक जी है हाँ सर। बिल्कुल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ मत लिखना, ऐसा कुछ मत करना, शैतानी अलाउड नहीं है। शैतानों ये लो। तो एक काम करते हैं, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर स्टार्टिंग अहेड विथ आवर टुडेज टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज। न्यूटन्स लॉज हम अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द मोशन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, हमने अब तक इक्विलिब्रियम देखा था बेटे,
हमने अब तक क्या देखा है, इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा हमने, है ना। और इक्विलिब्रियम में हमने देखा इक्विलिब्रियम जो होता है, तो इक्विलिब्रियम इज obtained when the forces acting upon the objects become equals to zero। तो इक्विलिब्रियम को हमने अब तक देखा, राइट। तो अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम मोशन की बात करेंगे। ओके, मोशन ऑफ द बॉडीज, जो बॉडीज मोशन में हैं तो वो किस तरह से बिहेव करती है उसको देखेंगे। सो जब हम मोशन ऑफ द बॉडीज की बात करते हैं, मोशन ऑफ द डिफरेंट बॉडीज, तो अब इसमें हम इसको किस तरह से समझेंगे इसको देखते हैं। आइए मेरे साथ। मान लो कि आपके पास ये बॉक्स है इस तरह, जो धरती माता के ऊपर रखा हुआ है। एंड द गुड न्यूज इज दैट आई एम राइटिंग विथ माय एप्पल पैड, so it is going to be little difficult for me to adjust with it, but very soon we will get adjusted। okay, क्या आपको सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से बेटे? हाँ सर। हाँ सर। यस सर, यस सर। ग्रेट। सो ये मास है, ये धरती माता के ऊपर रखा था और ये जा रहा था इस डायरेक्शन में। अगर इस बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब होता है कि जब सारे फोर्सेस का सम जीरो के बराबर नहीं रहता तब उसको अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि सारे फोर्सेस का सम जीरो, यहाँ पर सारे फोर्सेस का सम जीरो नहीं आएगा। सो हियर the summation of all the forces acting on the body is not equals to zero जब कहते हैं तब इसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। तो इसका मतलब बॉडी को एक्सेलरेशन रहेगा। व्हेन फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, द बॉडी मस्ट एक्वायर सम एक्सेलरेशन। उसको कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन मिलना ही चाहिए। जब उसको कुछ एक्सेलरेशन मिलता है प्यारे बच्चों तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड कही जाती है। ओके, सो इसी को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाएगा। ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ऑलराइट, अब इस बॉडी को तीनों अलग अलग डायमेंशंस में जब फोर्सेस लगेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो भी फोर्सेस इसको मिलेंगे वो सारे के सारे फोर्सेस इसको एक्सेलरेशन देंगे। तो हमें करना क्या होगा, तो हमें लिखना होगा अभी समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा summation of all the forces in x direction equals to mass into acceleration in x direction। तो force is equals to ma, mass into acceleration। force की माँ होती है ना, क्यों भाई? होती है सर। हाँ, so force होती है is सर। equals to ma, summation of forces equals to mass into acceleration। तो x डायरेक्शन के फोर्सेस उसको x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देंगे, उसी तरह y डायरेक्शन के फोर्सेस उसको y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देंगे, और उसी तरह से z डायरेक्शन वाले फोर्सेस उसको z डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन प्रदान करेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया जी? तो इस तरह हाँ से जी। जब आप किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हो अनबैलेंस्ड हो जाता है तो इक्विलिब्रियम नहीं रहता, इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं रहता तो एक्सेलरेट हो जाता है।
और जब एक्सेलरेट हो जाता है तो एक्सेलरेशन आ जाता है, सिंपल सी बात है। सर सर जब बॉडी अगर किसी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, उस पे कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा, तो सर फिर भी वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा? नहीं जी, जब अपना बॉडी, मान लो कि ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका, जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ही है कि एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया बेटे। क्लियर? इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। जी, यस सर। मिटा दो, आगे बढ़े। लिख लिया? फास्ट करो। यस सर। तो ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। कौन सी तीन चीजें? ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें है ये, इनको आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। सो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। आपके पास ये वाला बॉडी है और ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। दूसरा फोर्स इधर एक्ट हो रहा है 20 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री। इसका मास दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, find the direction of motion of body and its acceleration। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना और डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन जब आपको फोर्स या एक्सेलरेशन के बारे में पूछे जाए तो सबसे पहले आपको करना होगा एक काम, ड्रॉ करना होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें। तो सब लोग इसको 100% अटेंशन देकर सुने। हम ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ द FBD। याद है आपको FBD बेटे? FBD पता है सबको ना? फ्री हाँ बॉडी सर। डायग्राम। यस सर। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम। जी हाँ। तो ये रहा आपका बॉडी, इसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस दिशा में और एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस दिशा में। ठीक है, और क्या एक फोर्स नीचे भी होगा बेटा? हाँ, यस सर। यस और सर। यस बताइए, सर। mg। एमजी। और ऊपर? सर हाँ, ऊपर भी एक फोर्स होगा। 34 है क्या? और क्या इसके कंपोनेंट्स बना लूं मैं इस फोर्स के? हाँ,
तो इस फोर्स के दो Yes, sir. कंपोनेंट्स बनेंगे, एक सर आपकी कंपोनेंट आवाज एक कंपोनेंट ऊपर होगा। क्यों भाई, सही है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो तो आप लोग बताइए मुझे कौन से कंपोनेंट क्या क्या है, बताओ। वो ये नीचे 40 वाला 20 cos 37 नीचे वाला cos 37 cos 30 cos 37 डिग्री हाँ 30 ये सर, नीचे वाला cos 37 डिग्री mg sir. राष्ट्रपिता mg को बोलना नहीं, कितना होगा? 1 into 10 is 10 न्यूटन। 10 जी हाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये होगा 20 न्यूटन और ये एंगल कितना दिया है? cos 37 डिग्री तो ये 20 cos 20 cos 20 cos 37 ये बोलो 20 sin 37 शाबाश, 20 sin 37, वेरी गुड, शाबाश, समझ रहे हो आप इसको, बहुत बढ़िया। आगे बोलो। FY निकाल यस, टेल मी नेक्स्ट। summation sir summation of x accelerate क्या करना है आगे, कुछ करना है कि Summation. नहीं करना है? हमें जी हाँ, अब हमें करना क्या है, सबसे पहला चीज ये कि यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा क्या? नहीं इक्विलिब्रियम की बात नहीं चल रही, मोशन की बात चल रही है। ठीक है, मोशन की बात चल रही है यहाँ पर। तो जब मोशन की बात चल रही होगी तो समेशन देखा जाएगा कि किधर किधर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर summation of forces in x direction. Okay, summation of all the forces in x direction में बात करेंगे। तो इसको जरा मिटा दूं मैं ऊपर वाला, और यहाँ पर लिखेंगे हम सर नॉर्मल का क्या वैल्यू है सर? हाँ बोलो बेटा, सर नॉर्मल की वैल्यू क्या होंगी सर? नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल की कोई वैल्यू नहीं होती, वो ढूंढनी है, और उसको ढूंढना है प्यारे बच्चों। देखो, ओके सर। सबसे पहले मैं लिखूंगा summation of all the forces in x direction is equals to mass into acceleration in x direction। क्यों भाई, ऐसे होगा? बिल्कुल होगा, है ना? So summation of all the forces in x direction is equals to mass into acceleration in x direction, right? तो summation of all the forces in x direction की बात करते हैं। चलो, x डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है? सबसे पहला ये 40 न्यूटन प्लस लेंगे कि निगेटिव? 40 न्यूटन है प्लस 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 40, उसके बाद माइनस 20 cos 37 माइनस 20 cos 37, यस और cos नो? 37 जी हाँ, यस सर। तो माइनस 20 cos 37। और कोई है फोर्स दुनिया में इनके अलावा? कोई नहीं। no sir. नहीं सर। शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 1 और इसलिए ये बनेगा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या आपको cos 37 याद है? क्या सब 4/5 गोल्डन ट्रायंगल याद हो गया? यस सर 4/5 हाँ सर मेरे प्यारे बच्चों, गोल्डन ट्रायंगल को कभी भूलना नहीं, ये अपना गोल्डन ट्रायंगल बड़ा कमाल का Yes, चीज sir. है यार। ये 90 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5, 5 और 3 के बीच में कितना? 53। ये 53 डिग्री होता है। बचा हुआ कितना होता है?
37 इसको याद रखना। 37 cos 37 कितना होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस 4/5, तो ये 4/5 विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो ये 5 से ये कटेगा तो क्या बनेगा बोलो, ये 40 minus 16 that is 34 ये 16, सो 40 में से 16 गए, बोलो कितना, 34 और 30 नहीं 24 24 सर। which is equals to acceleration in 24 x direction, तो ये मिला acceleration in x direction is 24, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? बहुत सारे लोग मुझे Yes, sir. आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ क्या क्या आंसर्स हैं। ये कौन है, ओके विशाल बोल रहा है कांग्रेट्स, पता नहीं कांग्रेट्स क्यों बोल रहा है मुझे। हाँ शायद मैंने वो एप्पल टैब लिया इसलिए कांग्रेट्स बोल रहा है मुझे। हाँ सर, वो एप्पल का बोला इसलिए बोला होगा। और ऋषिकेश बोल रहा है कि 34 मीटर पर सेकेंड एंड 24, ये क्या है, ठीक है सर वो गलती से हो गया सर, 34 24 है। हाँ ठीक है। तो चलिए, तो अब ये 24 आ गया सबका, ये समझा सबको। उसी तरह से क्या करना होगा आगे बोलो, summation of forces in Y direction Y direction Y direction acceleration to acceleration in y और जिसका Summation फोर्स of- ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में उसका direction। जी हाँ, y डायरेक्शन में बेटे अगर हम ध्यान दें अच्छे से तो यहाँ पर ये 20 का कंपोनेंट ऊपर है, 20 sin 37, क्यों भाई 20 sin 30, प्लस है सर वो। ये जो 20 sin 37 है वो ऊपर की दिशा में है, और नीचे कौन है, 10 न्यूटन है। mg mg अब इसको अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे 20 sin 37 प्लस n minus 10 should be equals to ay, yes or no, right? अब just a minute, देखिए बेटे अब ये 20 sin 37, sin 37 कितना बोलो, 3/5 sin 37 3/5, 3/5 समझा सबको, प्लस n माइनस 10 शुड बी इक्वल्स टू ay, ये बना 4 4 3 12 प्लस n माइनस 10 2 plus n equals to a। इक्वल्स टू ay, yes or no? यस सर। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होगी कि ये 12 क्या है, ये ऊपर वाला है 12 न्यूटन, नीचे वाला फोर्स है 10 न्यूटन। हमें ये पता है कि ऊपर वाला फोर्स 12 न्यूटन ज्यादा है और नीचे वाला 10 न्यूटन फोर्स कम है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तो वो ऊपर की दिशा में होगा, क्यों भाई, ऊपर से 12 न्यूटन का फोर्स इसको ऊपर Yes, खींच sir. रहा है, नीचे से 10 न्यूटन का फोर्स नीचे खींच रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाने लगेगा, हवा में उड़ने लगेगा। जब ये हवा में Yes, उड़ने sir. लगेगा तो कांटेक्ट विद द ग्राउंड टूट जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा Zero. जीरो, नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा जीरो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कांटेक्ट is not maintained, contact is not maintained with the ground, क्योंकि उसने उसको हवा में उड़ा के लेके गया ना। जब ये इसको हवा में उड़ा के लेके गया बेटे तो
उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं बचा। जहां पर कांटेक्ट ही नहीं है तो वहां पर कांटेक्ट फोर्स कहां से रहेगा? नहीं समझे? और इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ने लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा 0। तो बन गए आप हीरो। क्लियर? एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज वेरी सिंपल। नीचे की तरफ ये n0, ये 12 माइनस 10 बनेगा 2। तो क्या मैं यहां पर लिख दूं कि 2 इक्वल्स टू ay। सो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन will be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक समझा क्या सबको? नॉर्मल रिएक्शन 0 कैसे हुआ? क्योंकि हाँ ऊपर Yes, वाला सर। sir. फोर्स ज्यादा था, नीचे वाला फोर्स कम था, तो ऊपर वाला फोर्स उसको उड़ा के लेके जाएगा हवा में, तो कांटेक्ट ही नहीं बचा। जहां पर कांटेक्ट बचा ही नहीं वहां पर कांटेक्ट फोर्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। और इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा 0। राइट? इस तरह। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आया 24 और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आया 2। दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। X direction. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या पूछा है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा है। तो चलिए मिटा दूं इसको। हाँ Yes, सर। Sir. तो अब मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूं आपको बेटे, देखिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन, आपका एक एक्सेलरेशन है एक्स दिशा में, वो कितना है? 24। दूसरा एक्सेलरेशन है वाई दिशा में जो है 2 2। meter. ठीक है? और ये दोनों एक्सेलरेशन, ये 24 is acceleration in x direction, and this is ay which is 2। तो दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्यों भाई? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे ढूंढे हम? तो पैरेललोग्राम हमें पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ पर। ठीक है जी? तो चलो ये पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, ये ऐसे। एंड दिस इज नोन एज योर नेट एक्सेलरेशन। और ये नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? अंडर रूट ऑफ √2 square plus 24 square. x square plus ay square, that's very simple, and that is under root of 24 square plus 2 square, that gives me 24। इसको फटाफट कैलकुलेट करके फटाफट बताइए मुझे एक्सेलरेशन कितना मिलता है। उसके बाद इस एंगल को भी ढूंढना है हमें। एंगल को ढूंढने के लिए मैं ट्रिक देता हूं आपको, tan थीटा वाला। tan थीटा वाला फॉर्मूला ये 2 है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 2/24, that is equals to 1/12, and therefore theta equals to tan inverse of 1/12 becomes your answer for the angle। और ये एक्सेलरेशन कितना बना ये भी मुझे जरा बताना।
चलो अंडर रूट बस कितना आता है उतना ही बता दो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? 578. हाँ, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता 580. 25 580 आता है सर। 580 576. सर, Sir, 580. 580. 580 सर। Yes sir, 580. ये बनेगा 580। चलिए, तो ये समझ में आया। फिर मैंने क्या किया, इसका एंगल ढूंढना था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ढूंढना था। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस एंगल थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो tan थीटा ले लो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो 2/24 1/12। तो मैंने लिखा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/12। दैट बिकम्स योर आंसर। क्लियर नाउ? यस सर। अंडर रूट 580, वेरी गुड। साक्षी का भी आया और माधवी का भी आया, ठीक है। पैरेललोग्राम जो होता है बेटे, पैरेललोग्राम मतलब वेक्टर्स में आता है ये। तो हमने क्या किया, ये ax मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन था और ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन था। तो हमने एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दोनों को यहाँ पर ले लिया और दोनों वेक्टर्स को रिजोल्व कर दिया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो जो लोग वेक्टर्स पढ़े हैं उनको ये सब पता चलेगा, है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आया सबके? राइट, Yes sir. वेरी गुड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक काम करिए, तब तक आप रिजॉइन करिए।